मेरा नाम साहिल है। मैं पिछले 7 महीने से धक्के खा रहा हूँ रोजगार ढूंढने के लिए। अभी भी क्या पास आउट हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस से। मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, काम करता हूँ। बट कहीं पे भी जा रहा हूँ कंपनीज में बात नहीं बन रही क्योंकि भीड़ इतनी है, अंधाधुंध। तो जवाब ले लेते हैं उनका, क्या नहीं। मैं 12वीं पास हूँ और मुझे अच्छी खासी जॉब मिलती है। 40,000 की जॉब कर रही हूँ, बताइए कैसे? भाई ये बताइए कैसे 12वीं पास को 40,000 और ग्रेजुएशन को? दिक्कत तो यही है ना, 12वीं पास बिजनेसमैन बने बैठे हैं, लेकिन जो पढ़ लिख के ना कुछ नहीं हो पा ये रहा। रोजगार और स्वरोजगार में फर्क है, लेकिन सब कुछ बात नहीं है, पढ़ने लिखने की बात नहीं है। अब सभी चाहे कि हमें चाहिए सरकारी जॉब, पॉसिबल तो है नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही सवाल होता है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी तो नहीं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को, सिर्फ मोदी को बदनाम करना है। युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब इतनी पड़ी है कि कर नहीं रहे लोग, लेकिन सिर्फ को सभी को जाना है गवर्नमेंट जॉब में। अब गवर्नमेंट जॉब भी तो लोगों के लिए होती है ना, अब हम किसी को भी नहीं दे सकते। अब कुछ महीनों पहले ही मोदी जी ने गवर्नमेंट जॉब की भी साल कम करी है, उस पे भी बवाल उठा था, बट वो बवाल उठने लायक नहीं था। सभी को मौका मिलना चाहिए। अब हम कहते कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, भाई मेहनत करो। अब कोई कॉल सेंटर में जॉब करना ही नहीं चाहता है, क्यों? वो हमारी पोजीशन का नहीं है। मैंने 8,000 से जॉब शुरू की है और आज मेरी पोजीशन सबसे अच्छी है। बिल्कुल सर, मतलब करने वाले के लिए सब कुछ मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, एक डाटा और आया राहुल गांधी ने कहा, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। एक डाटा और आया, राहुल गांधी ने कहा कि जो देश का युवा है वो इतना बेरोजगार हो चुका है कि 7 से 7.5 घंटे तो सिर्फ रील देख रहा है इंस्टाग्राम पे। रील शायद बैठकर वो रील देख रहे हो तभी उन्हें पता है कि जनता रील देख रही है। जो रील बना रही है उससे भी पैसे कमा रहे हैं ना लोग, बिल्कुल। बट मैं आज रील नहीं देख रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ और जनता बहुत खुश है मोदी जी से। वो उनको भड़काने का और बरगराने का काम तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि हम वोट सिर्फ मोदी जी को ही देंगे और मोदी जी से बहुत सारे लोग खुश हैं, मैं इतना जानती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अब जैसे इन्होंने कहा कि जॉब्स भर भर के हैं, मैं कहता हूँ मेरे को वेल्डिंग भी आती है, प्लम्बिंग भी आती है, इलेक्ट्रिकल का भी वर्क आता है, वो बात नहीं है। लेकिन हमें सोचना भाई घर परिवार का, आगे जाके खर्चे बढ़ेंगे, 100 चीजें हैं, हम सबको सोच के चलते हैं, ठीक है। अब मैं आज जाके कॉलिंग सेंटर पे जॉब कर लूँ, क्या उसमें मेरा आगे करियर बनेगा? क्या होगा उससे आगे? लेकिन मेरे को वेल्डिंग आता है। हाँ, मैं चलो अभी जॉब दिलवाता हूँ 25,000 की। अब भी 25,000, कितना 30,000 चाहिए? 12 घंटे वर्क करोगे तो 40,000 तक कमाओगे। अभी चलो, अब 40,000 से ज्यादा चाहिए क्या आपको? भाई देखो, भाई अभी जॉब मिल रही है, तुरंत जॉब दिलवाऊंगा अभी हैंड टू हैंड। अगर इसको वेल्डिंग आता है तो 40,000 का जॉब यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे। बताइए भाई, यहाँ द न्यूज़पेपर पे आपकी जॉब लगी। भाई बात तुरंत जॉब लगने की नहीं है, बात तो तुरंत मैं यही सवाल है। अब देखिए जॉब तुरंत मिल रही है, आप ले नहीं रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। भाई जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, जिसके लिए मैंने बचपन से मेहनत की है, भाई मैं पिछले 5 साल से आपने बताया ना वेल्डिंग का काम आता है या इस टाइप का काम आता है, तो वो बता रहे हैं भाई, काम तो सब देखो, काम मैं 40,000 का जॉब दे रहा हूँ 500 मीटर की दूरी पे। सीढ़ी बढ़ जाए तो नहीं होती है, धीरे धीरे कदम बनता है। अब पूरा एक साथ नहीं हो सकता ना, सीढ़ियाँ चढ़नी है तो नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। सुन तो लो भाई से ये पूछ लो किसमें स्पेशलिस्ट है, ये पूछो भाई से। अच्छा आप किसमें स्पेशलिस्ट? हाँ, इसके ये भी मैं वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर है। अभी तो आईटी सेक्टर, यानी कि IT आईटी सेक्टर तो बूम कर रहा है भाई। बिल्कुल, मेरे खुद की कंपनीज में बहुत सारी है, चाहिए मेरे साथ। आप मैं इंटरव्यू थोड़ी ले रही हूँ, जाइए, मैं आपको नंबर दूंगी, मैं पर्सनली नंबर दूंगी, आपने कंपनियों के नाम बताती हूँ, जाइए। क्यों नहीं? द न्यूज़पेपर देखिए, द न्यूज़पेपर पे नौकरी भी लगती है अगर करने वाला हो तो। बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी और अच्छी खासी लगेगी। सारे लड़के में भड़क रहे हैं भाई, लड़का बेरोजगार है, मेहनत नहीं कर रहा है। सब मेरे कौन भड़क रहा है? दिखाओ कौन भड़क रहा है? कोई नहीं भड़क रहा है भाई। नौकरी और खुश है यार, सब खुश है। अब तुम्हें सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो कौन देगा यार? बाकी सब खुश है, वो भी मिलेगी अगर तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम तो पहले ही झूठ बोल चुके हो। जो मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था, फिर तुमने इलेक्ट्रिशियन बन गया, फिर काम नहीं करता था, वेल्डिंग की काम आता है, इन्होंने ये बोला है बस। अब ऐसे बातों को दबाया जाएगा, आप कहोगे, डिमोरलाइज करोगे, तो कैसे काम? 2 लोगों ने तो तुरंत आपको ऑफर भी कर दिया भाई। तो ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो, तो यानी कि रोजगार है। अब भाई रोज बोल दो अब रोजगार देखिए, है। शतुरमुर्ग क्या होता है पता है? अगर शतुरमुर्ग को मारा जाए तो गड्ढे में सिर घुसाता है। इसका मतलब ये शतुरमुर्ग सोचता है कि सारी दुनिया अंधी है, मैं ठीक हूँ, बस। अब आपको समझदार को इशारा काफी होता है। जॉब लाखों है, ढूंढना वहाँ है
दे रखी है, जाकर वहाँ सर्च करें। नहीं है, कंपनी कंपनी है। मोदी की दया इतनी है ना कि कंपनी हजारों जगह पे है, करके तो देखें। सरकारी जॉब चाहिए। फिर बेरोजगारी का नाम आता है भाई, बेरोजगारी है, सरकारी बेरोजगारी है। मैंने आज तक सरकारी का एक फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। मैं बस यही देख रहा हूँ भाई, मेरे को अनपेड इंटर्नशिप भी मिल जाए ना आईटी मेरे सेक्टर में, मैं करने को रेडी हूँ। तो चलिए नौकरी से बढ़ के 24 पे आते हैं। नौकरी तो लग गई, 24 पे आते हैं। अब आपका रुको, पहले आप ये बोलो जो इनकी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई भाई, नौकरी लग गई। अच्छा, अब क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आपकी नजर में? सरकार तो देखो मोदी की बनेगी, क्योंकि काम किया है। आप लोग पहले काम नहीं दिख रहा था, अब पिछले 10 साल में बहुत काम दिखा है। बेरोजगारी पे भाई को पूछ रहा है, ऐसे बात करना जब जेब में पड़ी हो। सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनेगी, मैं भी उन्हीं को वोट दूंगा, क्योंकि देखो काम तो किया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, प्रगति पे। आप वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे? हाँ, भाजपा को ही दूंगा वोट। तो यानी कि कहीं ना कहीं सहमत है काम से आप? भाई काम से तो सहमत है, क्योंकि दिख रहा है काम, दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई सब कुछ हो रहा है। अब जो दिखाएगा ही नहीं कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा? तो राहुल गांधी की 6200 किलोमीटर की यात्रा पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखो उनकी यात्रा का मेरे को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, मेरे को पता है नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है। तो भाई वही जानना चाहता हूँ ना, दोनों में से कौन क्या बेहतर कर रहा है? अब नरेंद्र मोदी इतनी सारी स्कीमें निकाल रहा है, वर्ल्ड वाइड घूम रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना सिक्योर है हमारा इंडिया, सड़कें बन रही है, डेवलपमेंट चल ही रहा है, आईटी में भी चल रहा है डेवलपमेंट, बट इतने लेवल पे नहीं है। और 2024 मतलब इतना नोटबंदी 9.5 साल अभी हुए हैं, और लगता है एक बार और मौका देना चाहिए तो कुछ और बेहतर होगा। डेफिनेटली। अब देखो बीपीएल कार्ड बने हैं, अनाज फ्री में बांट रहे हैं, काम 100% बेहतर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो जो मेन इशू है ना, वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे देखने की जरूरत है। अब भाई नौकरियां नहीं है वो एक अलग इशू है, नौकरियां नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। और बाकी ठीक है, पॉपुलैरिटी लेवल बढ़ेगा और इंडिया ऊपर बढ़ेगा। तो 28 गठबंधन मिलकर कुछ लगता है कि इस बार 2024 में कुछ बदलाव कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, मिलके तो कुछ भी कर सकते हैं। वही बात है, मैं अकेला खड़ा हूँ, अब ये मैम कह रही है मैं रेफर करूंगी, भाई ठीक है, मिल बांट के ही काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के 28 विपक्ष के हाँ, इधर आ जाइए, मैं आपसे सवाल ले नहीं मैं तो वही सवाल ले रहा हूँ। 28 पार्टियां आपके पास इसको लेके 28 पार्टियां मिलकर मतलब लगातार चल रही हैं। सुनिए, 28 पार्टियों का गठबंधन बना, एनडी गठबंधन, क्या लग रहा है आपको कि कुछ बराबरी हो सकती है? अब इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, आप बता दीजिए, आप अपना बोलिए। हाँ बोलो। हाँ, क्या लगता है 28 पार्टियां मिलकर गठबंधन जो है वो बराबरी की बात कर रहे हैं, तो लगता है आपको कि कुछ बदलाव कर पाएंगे? 24 में सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो बस यही ओपिनियन हमको लेना है, यही जनता बताने वाली है। आप भी जनता है, ये भी जनता है, यही सब बताएंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। आप सबको लोग क्या लगता है? एक बार आवाज लगा। एक ही बार बोलूंगी, जो बार बार बोला है मोदी जी की ही बनेगी बस। भाई एक बार आप लोग और सब लोग बता दें क्या लग रहा है? भैया 28 जो पार्टी जो कांग्रेस की जो कह रहे हैं आप कह रहे हो 28 पार्टियों का गठबंधन होके देश का क्या उद्धार होगा? रियल होगा क्या? मोदी अकेला राज चला रहा है? अच्छा, क्या लगता है कौन चेहरा कौन दिखता है आपको? कौन गठबंधन नहीं है क्या? नहीं, उनके साथ अलग है, एनडीए भी गठबंधन में है, हम लोग मानते हैं भाई, छुपेगी थोड़ी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको क्या लगता है? एक चीज पूछिए भाई साहब से, एनडीए गठबंधन के एक मोदी के अलावा दूसरा चेहरा बताओ ना। चेहरा ही जानना चाह रहा हूँ, चेहरा बता। एनडीए गठबंधन के दूसरे चेहरे का नाम बताओ मोदी के अलावा। ढेर सारे एक नाम बताओ ना। ना बताऊं, सुनो, इनके में प्रधानमंत्री के दावेदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॉरी, नीतीश लाल, राहुल गांधी का तो अभी नाम ही नहीं आया, कोई प्रेजेंट ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी है उधर, तृणमूल की वो क्या नाम है उसका, ममता, हाँ ममता भी है उधर, सपा का वो क्या नाम है, मारीच बैठा है, हाँ यूपी वाला, और त्रिजटा भी है बंगाल वाली। इनके में तो सारे ही है। एक बार पिशाच, भूत पिशाच मिल के भी ना कुछ ना कर सकते, ठीक है। यो बजरंग बली की देन है, ये राम की पार्टी है, ठीक है, बजरंग बली की देन, बिल्कुल क्लियर सी बात है। जो राम का है वो सब पूरे देश में, हाँ गारंटी है नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी पूछ लो, ठीक है, इससे आगे कोई वही बात है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि
कहाँ शेर कहाँ घोड़ा, तो वही बात है, उसमें कोई कंपैरिजन क्या क्या दोबारा कहेंगे क्या? मतलब एक शेर है एक घोड़ा है भाई, घोड़ा एक सिर्फ भागता है, शेर हर बात में अव्वल है, तो कोई कंपटीशन नहीं। यात्रा कर रहे हैं तो घोड़े से रिलेटेड है क्या? वो ऑलरेडी पूरे इंडिया में जीत चुके हैं सबका दिल, ठीक है, तो 10-20% अगर उनको वोट मिल भी गए तो भी 80% नरेंद्र मोदी के पास है, ठीक है, तो जीतना कंपलसरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जनता है, साफ तौर पर जनता का कहना, आप लोगों के सामने जनता ने बताया कि किसकी सरकार अब की बार बनने वाली है। हम लोग लगातार आप लोगों को पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे और देखते रहिए द न्यूज़पेपर।